जहाज को सीधा करते हुए। ध्यान दीजिए कि वह क्या कहता है, हमें सच जानने का हक है। आपने जो भी सुना हो, उसके बावजूद ऑन पैसिव को किसी बाहरी ताकत ने कभी बंद नहीं किया। किसी भी एजेंसी ने हमारे दरवाजे बंद नहीं किए। इसके बजाय हमने जानबूझकर आंतरिक रूप से संचालन रोकने का फैसला किया, ताकि हम कई गंभीर चुनौतियों का सीधा सामना कर सकें। इनमें से कुछ चुनौतियां तकनीकी थीं, कुछ चुनौतियां ऐसे कर्मचारियों से जुड़ी थीं जिनके कार्य हमारे मूल्यों के अनुरूप नहीं थे। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने हमारे खिलाफ आपराधिक कृत्य किए थे और उन्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी, चाहे कितना भी बुरा हाल क्यों न हो। हम जीत गए। जब किसी दिशा की आवश्यकता होती है तो वास्तविक नेतृत्व का अर्थ होता है नियंत्रण करना, न कि उंगली उठाना। इसलिए हमने रुकने, जहाज को सही दिशा में ले जाने और पाल को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया। कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता के कारण। अगर आप अभी इसे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी भी हमारे साथ हैं, और यह बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब है कि आप सच्चाई को महत्व देते हैं, आप दृढ़ता में विश्वास करते हैं, और हमारी तरह आप भी लंबे समय तक हमारे साथ हैं। हवाएं बदल रही हैं, हमारी दिशा स्पष्ट है, और हम सब मिलकर उस भविष्य की ओर बढ़ेंगे जहां हम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। ओ से जुड़ी और भी खबरों के लिए बने रहें, और आगे भी अपडेट आते रहेंगे। साझेदारी में ओ से जुड़ी और भी खबरों के लिए बने रहें, और आगे भी अपडेट आते रहेंगे। साझेदारी में और न्यूज़ 3 ने हमें यह साबित कर दिया है कि श्री ऐश मुफारेह ने कुछ हफ्ते पहले जो कहा था कि वे हमारे बैक ऑफिस का इस्तेमाल करके हमें सूचित करते रहेंगे, और उन्होंने इन 3 अपडेट्स के साथ ऐसा किया भी है। उनके संस्थापकों और सहयोगियों को पता चलने तक सार्वजनिक चैनलों पर कुछ भी नहीं दिखाया गया था। श्री ऐश मुफारेह अपनी बात के पक्के हैं। एक सवाल जो हम नहीं सुनेंगे वह यह है कि श्री मुफारेह हमें अपडेट कब देंगे। अब आइए देखें कि उनके कहने का क्या मतलब था और क्यों। उन्होंने हम संस्थापकों और सहयोगियों का सम्मान करते हुए कहा कि हमें जो कुछ हो रहा है उसकी सच्चाई जानने का हक है, और सच कहूं तो हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उससे स्तब्ध हैं। एजेंसी बंद होने की तमाम गलत सूचनाओं के बीच ऑन पैसिव डाउन झूठ साबित हुआ है। दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता के चलते हमारे सीईओ ने भ्रष्ट आंतरिक, विनाशकारी, मित्रतापूर्ण गोलीबारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए समय निकाला, जो हमें एक विरोधाभास लगता है। तकनीकी समस्याएं थीं, लेकिन ज्यादातर कार्मिक समस्याएं थीं। जिन लोगों ने ये समस्याएं पैदा की वे भूल गए कि वे श्री मुफारेह की कंपनी के मालिक नहीं थे, और कुछ तो इतने मूर्ख और लालची थे कि उन्होंने आपराधिक कृत्य कर डाले। उन्हें सजा मिलेगी। यह वाकई घिनौना था, लेकिन सच्चाई और सम्मान की जीत हुई। श्री ऐश मुफारेह ने समुद्री डाकुओं को देखा जो उनके जहाज पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। जब वे जहाज पर ही थे, उन्होंने समुद्री अपराध करने के लिए शत्रुतापूर्ण प्रयास किया, लेकिन श्री मुफारेह ने अज्ञात मदद से अपने जहाज पर कब्जा कर लिया और डाकुओं को जहाज से उतारकर अपने जहाज पर कब्जा कर लिया। हो सकता है कुछ लोग इस अपडेट को मिलीजुली भावनाओं के साथ पढ़ रहे हों, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ लोग शायद अंतिम रेखा तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उन्होंने जहाज पर
कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उनकी आंखों में आंसू हैं जो मीठे नहीं होंगे, ये आंसू कड़वे होंगे। जो संस्थापक और सहयोगी वफादार रहे हैं, उनके आंसू खुशी के मीठे आंसू होंगे। अगले अपडेट तक हम समाप्त हो चुके हैं। जॉन हाइट एंड बिल मस्ट द न्यू डायरेक्शन।